खुश रहना तो आसान है, लेकिन हम ही इसे मुश्किल बना देते हैं। असल में ये खुशियाँ बाहर हैं ही नहीं, हमारे अंदर ही छुपी हैं। चलिए आइए जानते हैं वो छोटे छोटे राज, जिनसे आप अपना जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं वही छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ कि जिनसे आप अपने जीवन में बहुत खुशियाँ पा सकते हैं। आज हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई तनावग्रस्त है, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं हर बीमारी के लिए कि भाई पहले खुद को खुश रखें, तभी आपकी जो दवाइयाँ हैं उनका भी असर ज़्यादा होगा। अधिकतर बीमारियों में डॉक्टर्स का भी यही कहना होता है। अब हम अपने आसपास जब भी कभी देखते हैं तो हमें ऐसे कुछ लोग नज़र आते हैं, बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं जो हमेशा खुश ही नज़र आते हैं। तो क्या भगवान ने हमारे साथ कोई पार्शियलिटी की है? मतलब हमारी ज़िंदगी में तो दुख दे दिए और उनकी ज़िंदगी में दुख दिए ही नहीं, उनके लिए हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। क्या एक्चुअली ऐसा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे ना, तो सच्चाई कुछ और ही नज़र आएगी। कैसे वो इस तरह से हर समय खुश नज़र आ पाते हैं? तो देखिए, उसका कारण ये है, उनका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। उनका अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग है। अब दोस्तों, चाहते तो हम सभी यही हैं कि हमेशा खुश ही रहें, लेकिन रह नहीं पाते। बार बार कभी कोई दुख सामने आ जाता है, कभी कोई चुनौती सामने आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि अपने दुखों के जो ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही हैं। क्यों विश्वास नहीं आता ना? तो चलिए प्रूफ के साथ बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रूफ क्या है? देखिए, अक्सर हम उन बातों से दुखी रहते हैं जो हमें किसी और के द्वारा दिया गया दुख होता है। किसी और ने हमें सालों पहले कुछ ऐसा गलत कह दिया, कुछ ऐसा गलत हमारे साथ कर दिया कि उसको हम अपने सीने में इस तरह से संगवा कर रखते हैं जैसे बैंक के लॉकर में, कि ये कहीं कोई चोरी ना कर ले। बार बार उस चीज़ को याद करते हैं और खुद को ही दुख दिए रहते हैं। मतलब उस इंसान ने हमें जितना दुख दिया, उन बातों को सोच सोच के हम उससे भी ज़्यादा खुद को दुखी कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ एक बंदर है, हंसी आएगी आपको सुन के एग्जांपल। एक बंदर है, ठीक है। वो आया और आपकी कोई चीज़ रखी थी छत पे, सपोज़ आपने कपड़े फैला रखे थे। बंदर आया, वो कपड़ा छीन के भाग गया, है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि आप उसके पीछे पीछे भागेंगे। अब वो एक छत से दूसरी छत जाएगा, उसने कपड़ा छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन जो भी है, क्या आप उससे बदला लेने के लिए सालों उसकी तलाश करते हैं? है ना? नहीं करते ना। तो इंसानों का जो स्वभाव है वो भी तो बंदरों जैसा ही है। मतलब हमारे पूर्वज भी तो, साइंस यही कहती है ना, कि बंदर ही थे। तो एक बड़ा परसेंटेज हमारे जो स्वभाव का है वो बंदरों जैसा ही होता है। मतलब आप ये मान लीजिए, किसी दुष्ट से आपका पाला पड़ गया, किसी ने आपको तकलीफ़ दी, तो मान लीजिए कि वो एक बंदर था और वो हमारा नुकसान करके भाग गया, चला गया। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी, वो बंदर था, है ना। लेकिन हमें मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को लेना ही पड़ेगा, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो उन दुखों से आप छुटकारा पा भी सकते हैं, और कोई इसका सल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि वो अब आपको हर्ट करने बार बार नहीं आ रहा। हाँ, खुद ही आप उन बातों को याद करके खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद को दुखी कर रहे हैं। उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो आपके जीवन में खुशियाँ ला रही हैं। उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप उन खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस दुष्ट ने, जिस इंसान ने आपको दुख दिया है, आप उसी दुख को बार बार याद करके उसके दुखों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई इंसान या एक से ज़्यादा इंसान कुछ ऐसे हमारी लाइफ में आ जाते हैं, वो मतलब बहुत हमारे, कई बार बहुत करीबी भी होते हैं और बिल्कुल नियरेस्ट, और जिन्हें हम शायद किसी समय में डियरेस्ट भी कहा करते थे, वो भी ऐसे भी लोग होते हैं। और वो हमें इतना हर्ट करते हैं कि और हम उनसे हर्ट होते चले जाते हैं। एक लंबा समय ऐसा गुजर जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ अब आजकल इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं कि अपने ही दुख देने वालों में कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने ही होते हैं। तो उसमें भी यही है कि अब वहाँ पर यही लगता है कि अब क्या सॉल्यूशन निकालें। भाई, जितना आप हर्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको समझ में आ गई है कि वो आपको सिर्फ हर्ट करने के लिए ही, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा किए ही जा रहे हैं।
तो भाई आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। 100% आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। आप इस दुनिया में आए हैं अपना जीवन जीने के लिए। आपने बहुत हद तक उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है, उनकी काफ़ी सारी बातें आपने बर्दाश्त भी कर ली हैं, लेकिन अब जो पानी है वो सिर से ऊपर निकल चुका है। तो अब आपको उन्हें भी अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना पड़ेगा और ख़ुद को आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। या तो आप उनसे दूरी बना लें, अगर ये संभव नहीं है तो आप भी उनकी अच्छी तरह से बैंड बजा दें। मतलब अब वो आपको हर्ट ना करे, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब आपकी ही है। आपको मजबूती से इस चीज़ का मुकाबला करना ही पड़ेगा। पर पहला स्टेप यही है कि आप सिर्फ एक दूरी बनाने की कोशिश करें, उलझे नहीं। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते जो हमारे पास है, उनकी तरफ ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब जो है उसकी खुशी नहीं मनाते, उसकी खुशी को नहीं महसूस करते, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसी का ही रोना गाना हम लोग करते रहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, आज हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या अच्छे से चारों तरफ अपने पैर पसार चुकी है। काफ़ी लोग हैं जो अपने रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैकेज भी ले रहे हैं, लेकिन वो दुखी हैं। उन खाली लोगों को देखकर वो ये सोचते हैं कि अरे इनकी ज़िंदगी में कितना आराम है, ये पूरा दिन आराम से फ्री घूम रहे हैं और हम देखो पूरा दिन तो अपना ऑफिस में ही लगा देते हैं। हमारी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं। जो वीकेंड का एक डे हमें मिलता है वो भी हमारा बाकी कामों में निकल जाता है। तो वो इस तरीके का दुख मनाते हैं। जिनके पास जॉब है वो इस चीज़ का दुख मनाते हैं कि हम कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे, और जिनके पास जॉब नहीं है वो भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि किसी तरह से हमें कोई नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा कहना यही है कि जिनके पास नौकरी नहीं है ना, तो वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, कुछ भी किसी भी तरीके से वो अपने रोज़गार का साधन अपनाएं। उनका दुखी होना एक तरीके से जायज़ नज़र आता है फिर भी। लेकिन जिनके पास जॉब है वो अगर दुख मना रहे हैं इस बात का कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप दिल में एक सुकून महसूस कीजिए कि आपके पास वो चीज़ है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तरस रहे हैं। जब ये सुकून मन में आ जाएगा ना, तो आप जब अपना काम करेंगे आपको अपने काम में ही एंटरटेनमेंट नज़र आने लगेगा। आप उस काम को करने में ही एक एंजॉयमेंट फील करने लगेंगे और अपने कामों को इस तरीके से मतलब इस तरीके से अपने कामों को व्यवस्थित कीजिए कि जो वीकेंड है उसमें आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलग से टाइम भी निकाल सकें। अच्छा दोस्तों, एक और कारण है दुख का कि खुद को हमेशा औरों से कंपेयर करते रहते हैं। केवल खुद को ही औरों से कंपेयर नहीं करते, अपने बच्चों को औरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को औरों के हस्बैंड या वाइफ से कंपेयर करते हैं कि देखो अपने बच्चों को सुनाएंगे कि आपके तो अच्छे मार्क्स नहीं आए और देखो उनके बच्चों के मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। आप इतना सारे दिन घूमते रहते हो और उनको देखो, वो उनके बच्चे देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आप जब कंपेयर करके किसी बात को कहते हो ना, तो उस बात का मीनिंग बदल जाता है, एक कलह का वातावरण बन जाता है। अपने बच्चों को आप किसी और से कंपेयर ना करें, उनकी बात उनसे समझाएं कि बेटा आपको अपना सीरियसली कुछ टाइम पढ़ाई के लिए ज़रूर देना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ही लाइफ अच्छी होगी। आपको इस तरह से समझाना है। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं कलह में आ जाता है, दुख में आ जाता है और उस बात का सही असर नहीं होता। और बच्चे तो वैसे भी मन के कोमल होते हैं, वो सही मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे और वो इसी तरफ ध्यान रहेगा कि हमारे जो मम्मी है या हमारे पापा वो तो हमेशा औरों से ही हमें कंपेयर करते रहते हैं, हमें ही ख़राब समझते रहते हैं और धीरे धीरे उनका जो स्वभाव है वो एक विद्रोही स्वभाव बन जाता है। या आपके घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान कम रहता है। आप औरों से कंपेयर करते हो कि उनका घर इतना बड़ा है या उनका घर इतना मतलब उसमें महंगी महंगी चीज़ें हैं और हमारे घर में इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों का आप दुख मनाते हो। तो जो है
उसका हम सुख नहीं मनाते, जो नहीं है उसका दुख मनाने में हम सबसे आगे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसा मतलब ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने जीवन में दुखी रहने का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपनी नेगेटिव सोच को इग्नोर करना होगा। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, नहीं हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, औरों के जीवन में तो ये प्रॉब्लम है नहीं, मेरी ही लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो खुश रह लूँ लेकिन औरों ने ही मेरे जीवन को दुखी बनाया हुआ है। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा सेंटेंस अगर कभी आपके दिमाग में आता है तो आप इस निगेटिव सोच से अपने जीवन को बहुत दुखी बना रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ दिमाग में आए उसको दिमाग से झटक के आपको बाहर निकालना होगा, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख है। हाँ, दुखों के, चुनौतियों के, चैलेंजेस के प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी की लाइफ में किसी तरह का दुख है, किसी की लाइफ में किसी तरह का दुख है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें अपने हिसाब से सॉल्व करनी है। हमारी प्रॉब्लम इस वजह से कम नहीं हो जाएगी कि अगर वही प्रॉब्लम किसी और की लाइफ में भी आ जाए तो हम खुश हो जाएं कि अरे नहीं भाई ठीक है, उनकी लाइफ में भी तो ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। मतलब हमें खुशी के साथ, हिम्मत के साथ अपनी लाइफ की जो चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें उन्हें सॉल्व करने में हमें ध्यान देना चाहिए। औरों की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस तरह से जब आप सोचेंगे तो ये जो एक निगेटिव सोच है जिसमें आप खुद को अकेला पाते हैं इस दुनिया में, एक ये भी बहुत बड़ी मतलब इस बात में एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है जब हम इस तरह की नेगेटिव सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, हमारे जीवन में दुख है वगैरह। तो इस टाइप की बातें सोचने से इंसान धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगता है, और ये महसूस करने लगता है कि भगवान हमारे साथ में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी आ जाती है हमारे दिमाग में, और ये इंसान की एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो अगर इस तरह की बातें आप सोचते हैं तो उन्हें अब से बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को बहुत याद किया करते हैं, और पास्ट की भी जो अच्छी बातें हैं ना उनको तो हम ज़्यादा याद करते नहीं। जो पास्ट के दुख है ना, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मतलब ऐसा पास्ट छुपा हुआ है जो कहीं ना कहीं उनको दुख देता है ना। तो हम पास्ट की उन खराब यादों को अपने सीने से चिपका के रखते हैं, उन्हें हम नहीं भूलते, बार बार याद करके उन्हें उनसे खुद को दुख देते हैं। जबकि जो अच्छी चीज़ें हैं तो उनको हम याद नहीं करते। तो पास्ट का अगर कुछ याद करना है तो कुछ अच्छे मोमेंट्स वो याद कीजिए। जो बैड है, जो बैड मोमेंट्स हैं उनको आप बिल्कुल भी याद ना रखें। क्या फ़ायदा उन चीज़ों को वैसे भी याद करने का। हम पास्ट में जाके उन चीज़ों को इरेज करके तो नहीं आ सकते, मिटा के तो नहीं आ सकते ना। तो फिर फ़ायदा क्या है, उसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, और आज का जो हमारा प्रेजेंट ख़राब होगा, फ्यूचर में जब हम जाएंगे तब आज का जो ये प्रेजेंट है ये तब का पास्ट बन जाएगा। तब हम इसे सोच सोच के दुखी होते रहेंगे। तो ऐसे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, है ना, तो उनमें पॉजिटिविटी ढूंढ के उनमें क्या खुशियां हैं आपके सामने, उनको एंजॉय कीजिए। ना तो पास्ट की कुछ बुरी यादों से अपना कोई नाता रखें, और फ्यूचर की भी चिंता ना करें। हाँ, चिंतन ज़रूर करें, मतलब एक अच्छा प्लान रखें अपने फ्यूचर के लिए, और उसी के हिसाब से आप अपने प्रेजेंट को जिए। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को मतलब प्रेजेंट में रखेंगे तो उससे आप देखेंगे कि अपने आप आपकी जो पुरानी यादें हैं वो आपसे दूर होती चली जाएंगी और आप खुश रहने लगते हैं। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम सब की लाइफ में चाहे बच्चे हैं या बड़े, आजकल कोई ना कोई मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ रहती हैं, है ना, सबकी लाइफ में रहती हैं। तो उन बीमारियों से अपने मन में निराशा ना उत्पन्न करें, उनको इग्नोर इग्नोर से मेरा मतलब है कि मतलब ट्रीटमेंट तो कराएं उनका प्रॉपर, लेकिन उनकी वजह से निराशा मन में उत्पन्न ना करें। और बल्कि मैंने देखा है कि जहाँ थोड़ी सी एज होने लगती है कुछ लोगों की, जैसे 40+ हो गए या 50+ हो गए, तो उस समय जब उनके शरीर में कोई भी एक बीमारी आ जाती है तब वो ये सोचते हैं कि अब तो हमारी एज हो गई, अब तो हमारा जीवन इसी तरह से कटेगा। तो ये एक बहुत निराशा वाला भाव है। क्या आप बचपन में बीमार नहीं होते थे, या आपके बच्चे बीमार नहीं होते हैं? हर उम्र में
कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं। हाँ, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी रखें। खुद को फिट रखने की दिशा में जितने आप स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। खुद को अधिक से अधिक फिट रखने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी छोटी मोटी बीमारियां तो देखिए हर किसी की लाइफ में रहती ही हैं, तो उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। लेकिन उनकी वजह से ये निराशा मन में ना उत्पन्न करें कि अरे मेरे साथ तो ये बीमारी हो गई, अब मेरा जीवन कैसा होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल एक बात तो सच है कि कोई किसी को देख के, मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं जो किसी की खुशी को देख के खुश होते हों। मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या अब काफ़ी कम है। पहले कैसी थी इतना पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे लोग सामने नज़र आते हैं कि जो आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं हैं और कुछ ना कुछ निगेटिव बोलते हैं, आपको कुछ निगेटिविटी महसूस होती है, कोई निगेटिव ऑरा सा क्रिएट हो जाता है जब आप उनसे मिलते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ऐसे लोगों से ज़रूर दूरी बनाएं। मतलब या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना जो है ना कुछ दुखों का ही बखान करते रहते हैं। मतलब उनसे ज़्यादा बड़ा दुखी कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि उन चीज़ों का जो एक रिफ्लेक्शन है वो आपके ऊपर भी आता है। आप भी कुछ ना कुछ उसी तरह से सोचने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 1 घंटा उनके साथ बैठ के बात कर ली तो आपका वो पूरा 1 घंटा उनके साथ निगेटिव बातों में गया। और वो 1 घंटा ही नहीं, उसके बाद भी आप उस चीज़ के बारे में काफ़ी कई बार सोचा करते हैं। तो आपका एक काफ़ी अच्छा टाइम तो वेस्ट होगा ही, और आपका जो दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में फिर चलने लगता है। कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है उसका असर ज़रूर आता है। तो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं, भले ही वो दोस्त एक ही क्यों ना हो, जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो। अच्छा दोस्तों, आशावादी बनना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम वास्तव में मतलब निराश होने लगते हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी करके। तो उस समय में भी आप मतलब अपने मन को आशावादी बना के रखें, मन में निराशा के भाव उत्पन्न ना करें, क्योंकि भाव तो फिर भाव ही हैं, उनका एक्चुअली कोई अस्तित्व नहीं होता। जो होना है वो तो होता ही है ना, वो तो होके ही रहेगा जो होना है। लेकिन जब ये निराशावादी भाव मन में उत्पन्न हो जाते हैं तो इस तरह से अब हमारी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आ गई है उसको सॉल्व करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो हमेशा एक आशावादी सोच रखना, ये भी हमें काफ़ी हद तक खुश रहने में मदद करता है। और एक और बात, अगर आप दुखी हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो दुखी होंगे। आप दुखी हैं तो आपके बच्चे भी दुखी होंगे। आपके जो डियरेस्ट नियरेस्ट हैं वो मतलब जो भी हैं वो आपके दुख को देखकर ज़रूर दुखी होते हैं। तो फिर कितना बड़ा हम पाप करते हैं ना, अगर हम दुखी रहते हैं तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ है वो यही है ना कि हम अपने परिजनों को भी खुश रखें। तो खुश रहना हमारी सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं है, खुश रहना हमारा फ़र्ज़ है। जी हाँ, जब हम फ़र्ज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा यही होता है कि हम खुद खुश रहें, क्योंकि हम खुद खुश रहेंगे तभी अपने घर वालों को सबको खुश रख सकते हैं, अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, खुद को खुश रखने के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपने, कि आप रोज़ाना कुछ समय अपनी हैप्पीनेस के लिए भी दीजिए। चाहे वो समय थोड़ा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, जिस चीज़ से आपको हैप्पीनेस महसूस होती है तो उस चीज़ को आप ज़रूर करें। चाहे वो आपकी कोई हॉबी है या कुछ भी, जो भी कोई, तो ये भी आपको खुश रहने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहना मंजिल नहीं, लेकिन खुश रहना मंजिल तक पहुँचने के रास्ते को बहुत आसान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, खुश रहना ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है। और खुश रहना है या दुखी रहना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी चॉइस है। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि खुशी हमारे अंदर ही है। तो उन खुशी की जो वाइब्स हैं, उन खुशी की जो वाइब्रेशंस हैं, हमें खुद से ही महसूस करनी होंगी। कोई और हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।